हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं कि मनु को भगवान ने पृथ्वी दी और कहा कि आप अब सृष्टि का संचार कीजिए। और शत्रुपा जो हैं उनकी पत्नी है, उनके घर 3 पुत्रियां हुई। उनमें से एक पुत्री का विवाह उनको हुआ। भगवान से ये आदेश कि कंदर्प ऋषि के साथ किया जाए, विभूति की शादी कंदर्प ऋषि के साथ होनी चाहिए। वो कंदर्प ऋषि के आश्रम में आए। वो वहाँ पर बहुत ही तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, बहुत ही तपस्वी ऋषि थे। ऋषि ने देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मुझे शादी करनी है इस कन्या से। उन्होंने 3 आसन बिछाए। उन्होंने सोचा कि कन्या की परीक्षा भी हो जाएगी और उन्होंने कहा कि विराजिए। लेकिन जो देवती थी वो नहीं बैठी। उन्होंने कहा कि ये आसन इन्होंने बिछाया है और ये मेरे पति बनेंगे। उन्होंने हाथ रखा और खुद नीचे बैठे। तो ऋषि जान गए कि बहुत ही अच्छी संस्कारी लड़की है और वो शादी के लिए राजी हो गए। मनु ने उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से ऋषि के साथ की। लेकिन ऋषि अपनी दिनचर्या में विलीन हो गए। वो तो अपना तपचर्या करते रहते और विभूति जो थी उनकी सेवा करती। इसी तरह से 36 साल बीत गए। एक दिन विभूति को जब उनकी सेवा कर रही थी तो उन्होंने देखा और कहा कि देवी आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा याद कीजिए आपने मेरे साथ शादी की थी। तो कंदर्प ऋषि को याद आया कि हाँ मैंने इनके साथ शादी की थी। और उन्होंने कहा देवी कोई वरदान मांगो, तुमने मेरी बहुत सेवा की। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे पति मुझे मिले हैं तो मुझे और क्या चाहिए। वो फिर से उससे कहने लगे। तो उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि हमें भगवान ने एक पुत्र का वरदान दिया। तो उन्होंने कहा आपने ठीक कहा है। और उन्होंने कहा कि आप सूख गई हैं, बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं, मैं आपको रूपवान बना देता हूँ। उन्होंने विभूति को गंगा में स्नान करने को कहा और उसके बाद वो बहुत ही सुंदर हो गई। और इसके बाद उन दोनों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और उनके घर में 9 लड़कियां पैदा हुई, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। 9 कन्याओं का मतलब है नवदा भक्ति। उन्हें नवदा भक्ति का ज्ञान हुआ। कहते हैं ना कि 9 लड़कियों की शादी करते करते वैसे ही ज्ञान बहुत आ जाता। तो उसी तरह से हुआ। और अब उन्होंने कहा कि देवी बहुत टाइम हो गया है भोग विलास करते हुए और अब मुझे वापस अपनी वन जाना है और तपचर्या करना है। उन्होंने विभूति ने कहा इन 9 लड़कियों को मुझे कौन संभालेगा। उन्होंने कहा लेकिन पुत्र तो हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा होगा। अब क्या है, जब नवदा भक्ति उनके घर में आ गई तो भक्ति के पीछे ज्ञान आएगा। और भगवान ने वरदान दिया था कि मैं ज्ञान के रूप में आपके घर में आऊँगा और लोगों को ज्ञान का उपदेश दूँगा। तो इस तरह से विभूति और कंदर्प ऋषि के घर में अब वो समय आ गया जबकि भगवान उनके यहाँ आएंगे और अवतार लेंगे। तो कपिल मुनि जी का अवतार होगा और वो उनके घर में भगवान के गंधर्व ऋषि और विभूति के घर में आएंगे। और इस तरह से हमारी ये चर्चा आगे बढ़ती है। तो हमें अपनी भक्ति पर और अपने ज्ञान पर भरोसा होना चाहिए। पहले ऋषि मुनि शादी करते थे और कहते थे, क्योंकि गंधर्व ऋषि ने भी बोल दिया था कि पुत्र होते ही मैं संन्यास ले लूँगा। लेकिन पुत्र को आने से पहले 9 कन्याएं यानी कि नवदा भक्ति आई। और भक्ति और ज्ञान जब आते हैं जीवन में तो जीवन जो हमारा है वो बहुत ही उत्तम हो जाता है। भगवान हमारे घर में तभी आते हैं जब हम भक्ति का सहारा लेते हैं। और भक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए और ईश्वर के बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसी तरह से कंदर्प ऋषि ने भी किया। और अब जब उनके यहाँ भगवान आएंगे कपिल मुनि के रूप में तो फिर वो उसके बाद क्या करेंगे इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चर्चा कर रहे हैं कि भागवत में किस तरह से हमें क्या क्या मिला है
और किस तरह सृष्टि की रचना हुई है और किस तरह से ये सृष्टि आगे बढ़ी है। सृष्टि को रचने में, उसकी संरचना करने में और उसको आगे बढ़ाने में बहुत से काम किए गए हैं। इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो शुकदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित को कि इस तरह से गंधर्व ऋषि का जीवन जो है वो बहुत ही उत्तम और उच्च कोटि का है। वो गृहस्थ में रहकर भी ये नहीं भूले कि मुझे एक पुत्र के होने के बाद तपस्या ही करनी है और तपचर्या का पालन करना है। उन्हें ये याद था कि बहुत भोगविलास हो गया और अब मुझे अपने ऋषि जीवन में वापस जाना है। और देवहूति जो है वो बहुत ही अच्छी पतिव्रता गृहिणी है। उन्होंने आसन पर भी हाथ रखा। लेकिन कलयुग में तो नारियां चाहती हैं कि सारे काम हस्बैंड ही करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ की सिचुएशन होती है। आज की नारी जो है वो बहुत काम करती है, बहुवचन काम करती है, घर बाहर सब संभालती है, तो उसे भी हेल्प की ज़रूरत है। तो चलिए हमारी चर्चा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।